जय हिंद दोस्तों। थर्ड आई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रविवार, आपका दिन शुभ। और रविवार की तरह मत लीजिएगा। एक्चुअली इस समय कोरोना के समय में सारे दिन रविवार ही हैं, लेकिन आज का दिन आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, साझेदारी, पार्टनरशिप। आज ये पहला पार्ट है इसका। इसके लिए थोड़ा हमें कुछ समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि साझेदारी में क्या क्या बातें हमें पहले से जाननी चाहिए। ठीक है, तो साझेदारी में सबसे पहले तो यार व्यक्ति का होना जरूरी है। साझेदारी मतलब व्यापार। साझेदारी मतलब क्या होता है? व्यापार, यानी व्यापार में व्यक्ति का होना आवश्यक है। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ व्यक्ति। अच्छा, व्यक्ति होगा तो बिना पूंजी के तो व्यापार नहीं होगा, यानी व्यक्ति को पूंजी निवेश करना पड़ेगा। अब अगर पूंजी है तो पूंजी को तुरंत व्यापार में लगाकर निकाल लेंगे तो लाभ तो मिलेगा नहीं, तो पूंजी को कुछ समय के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी को कुछ समय के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं, मैं 1 लाख रुपया ले जाकर स्टेट बैंक में डाल दिया या किसी भी बैंक में डाल दिया, तो वहां ले जाकर जब पैसा डाला और शाम को ही पैसा निकाल लिया तो उस पर हमें कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, भले ही हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया रहा हो। अगर हम 500 रुपया भी बैंक में डालते हैं और कुछ महीने, कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। यानी जो भी पूंजी होती है उसे कुछ समय के लिए लगाएंगे, तब जाकर व्यक्ति को क्या मिलता है दोस्त? लाभ मिलता है। तब जाकर व्यक्ति को क्या मिलता है? लाभ। यानी हम कह सकते हैं पूंजी और समय का गुणनफल ही क्या है? लाभ है। पूंजी और समय का गुणनफल ही क्या है? लाभ है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2-3 बातें निकल कर आती हैं साथ में। यानी हम कह सकते हैं पूंजी गुणे समय बराबर लाभ, ये कह सकते हैं। अच्छा, यहां से ही कुछ बातें निकल कर आती हैं। यानी अगर हम ये जो पूंजी गुणे समय बराबर लाभ है, ठीक है, अगर समय को इधर भेज दें तो वह कहां चला जाएगा? लाभ के नीचे। तो सिर्फ पूंजी निकालना होगा, तो हमारा यहां पर मान हो जाएगा लाभ बटे समय। लाभ बटे समय। और अगर जब पूंजी को भेजेंगे तब हमारे पास क्या रहेगा? समय। यानी समय बराबर लाभ बटे पूंजी। समय बराबर लाभ बटे पूंजी। यहां से ये फॉर्मूला बनकर के आ रहा है। इसका बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में व्यक्ति अगर है तो व्यक्ति के पास पूंजी होना चाहिए। पूंजी अगर है तो पूंजी कुछ समय के लिए लगाना पड़ेगा, और अगर हम पूंजी को कुछ समय के लिए लगाएंगे तब जाकर हमको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? लाभ मिलेगा। जैसे मैं आपसे एक बात बताऊं, यहां पर एक और पॉइंट होता है, जब पूंजी समान हो, तो जब पूंजी समान होती है तो एक बात निकल कर आता है कि समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। दूसरा बात, जब समय समान हो, जब समय समान हो तो यहां पर हमारा पूंजी का अनुपात हो जाएगा लाभ का अनुपात। पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। अच्छा, जब पूंजी समान हो तब, और जब समय समान हो तब। तीसरी बात इसमें क्या दे रखा है? यानी जब पूंजी समान होगा तो समय के अनुपात को ही लाभ मान लेंगे, और जब समय समान होगा तो पूंजी के अनुपात को ही क्या मान लेंगे? लाभ का अनुपात मान लेंगे। अच्छा, तीसरी बात यहां से एक और निकल कर आती है कि अगर इन तीनों में से, किसमें से? पूंजी में से, समय में से, लाभ में से। ध्यान दीजिएगा, पूंजी में से, समय में से, लाभ में से पूंजी या समय पूछेगा, पूंजी या समय पूछेगा। देखिए ध्यान से, पूंजी या समय पूछेगा तो लाभ में समय का भाग दे देंगे, और समय पूछेगा तो लाभ में पूंजी का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम इतनी बातों को लेकर चलते हैं पहले ध्यान में। ये चीज क्या है? अगर आप जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में पहले पन्ने पर ये लिख लीजिएगा कि थर्ड आई क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं, साझेदारी का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर हम साझेदारी पढ़ रहे हैं तो साझेदारी का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार में व्यक्ति का होना आवश्यक है।
पूंजी का होना आवश्यक है, समय का होना आवश्यक है, लाभ मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, अच्छा इसको नोट करिए आप। फिर 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट कि ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जरा देखिए, पूंजी 5000 और 4000 यानी पूंजी भिन्न भिन्न है, लगाकर प्रारंभ करते हैं वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष के अंत में, यानी दोनों के लिए एक वर्ष ही बीत रहा है। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, समय समान है। क्या समान है? समय समान है इस वाले क्वेश्चन में। और यहाँ देखिए राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर, यहाँ पर समय समान है और यहाँ पर पूंजी समान है। यहाँ पर पूंजी भिन्न भिन्न है और यहाँ पर समय भिन्न भिन्न है। और अभी मैंने बताया था जब समय समान होगा, जब समय समान होगा तो पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूंजी है, पूंजी कितनी है? 5000 4000, यही हमारा लाभ है। यानी ये 3 जीरो खत्म हो गया, यानी 5 संबंधित 4 क्या आ गया? लाभ आ गया। यानी ए का लाभ 5 है तो बी का लाभ कितना है? 4। अच्छा वास्तव में जरा लाभ देखिए कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। वास्तव में लाभ कितना हो रहा है? 9। सॉरी अनुपातिक लाभ हो रहा है 9। वास्तव में लाभ कितना है? 1,80,000। तो 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। यहाँ पर 1 का मान कितना आ गया? 20,000। तो अगर 1 का मान 20,000 आ रहा है तो इसका हो जाएगा 20 पंजे 100, 1 लाख। इसका हो जाएगा 20 चौके 80, 80,000। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं क्या कह रहा था, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो जो पूंजी है उसी को काट के अनुपात में बदल देंगे तो लाभ हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो खत्म हो गया, ये 5 और ये 4, यानी 5 संबंधे 4। तो लाभ जो हमारा हो गया वह हो गया 5 संबंधे 4, यानी ए का लाभ 5 है तो बी का लाभ 4 है। और कुल लाभ कितना हो गया दोस्त? 9 हो गया। और वास्तव में लाभ कितना है मेरे दोस्त? 1,80,000। तो अनुपातिक मान की तुलना वास्तविक मान से करेंगे, काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। तो 1 बराबर अगर 20,000 आया है तो 20 पंजे 100 यानी 1 लाख, 20 चौके 80 यानी 80,000। देखो क्वेश्चन जो ऐसे था वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यानी यहाँ पर हमारा जो समय है, समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है राम और रहीम, यहाँ पर है राम और रहीम। अच्छा अब मैं पूंजी को कहीं लिख ही नहीं रहा हूं, बस 8 माह 6 माह है तो मैं यहाँ जरा दिखा रहा हूं आपको। ये समय है, राम का 8 माह और रहीम का 6 माह। मैं यहाँ पर लिख दिया, देखो जरा, समय 8 माह और 6 माह। जब इसको काटा हूं तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो ये हमारा अनुपात जो आया वो क्या हो जाएगा दोस्त? लाभ हो जाएगा। यानी राम का लाभ 4 हो गया, रहीम का लाभ कितना हो गया? 3। अच्छा जरा देखो टोटल लाभ कितना हो गया? 4 3 7। और वास्तव में लाभ कितना दे रखा है दोस्त? 42,000 दे रखा है। यानी हम लिख देंगे 7 बराबर 42,000, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी 1 का मान कितना हो गया दोस्त? 6,000। अगर 1 का मान 6,000 हुआ तो राम का लाभ कितना दिखा रहा है? 4 दिखा रहा है। 1 का मान 6,000 तो राम का लाभ 6 चौके 24,000, यानी हमारा राम का जो लाभ मिला वो 24,000 मिला। रहीम का लाभ कितना दिखा रहा है दोस्त? 3 दिखा रहा है। और 1 का मान कितना है? 6,000। यदि 1 का मान 6,000 है तो रहीम का लाभ 6 तिरिक 18,000 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था? प्रत्येक का लाभ बताइए, यानी दोनों का लाभ बताइए। हमने राम का भी लाभ निकाल दिया, रहीम का भी लाभ निकाल दिया। ये साझेदारी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जब समय समान हो और जब पूंजी समान हो। जब समय समान होता है तो कुछ करते ही नहीं है, सीधे पूंजी को काट कर अनुपात में बदलते हैं और वह क्या हो जाता है? लाभ। और अनुपातिक लाभ की तुलना वास्तविक लाभ से करते हैं, 1 का मान निकालते हैं। 1 का मान निकलने के बाद अनुपातिक मान में गुणा करके वास्तविक मान निकालते हैं। और जब हमारा पूंजी समान हो, कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा समय दे रखा है उस समय के काट के अनुपात में बदलते हैं।
जैसे 8 6 था, काटे तो 4 संबंधी 3 हुआ, यानी यहाँ पर लाभ 4 संबंधी 3 हुआ। अनुपातिक लाभ की तुलना हम वास्तविक लाभ 42,000 से किए, जहां पर एक का मान 6,000 आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 पूंजी दे रखा है, यानी पूंजी भिन्न भिन्न है, और समय 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष दे रखा है, यानी दोनों वैसे क्वेश्चन नहीं जो पिछला क्वेश्चन था, यानी यहाँ पर पूंजी भी भिन्न है और समय भी भिन्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पूंजी, और फिर लिख लेते हैं समय, और फिर लिख लेते हैं मेरे दोस्त लाभ। पूंजी और समय का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब जरा देखो, ए है, बी है और कौन है, सी है। ए ने कितना रुपया लगाया है, 20,000। बी ने कितना रुपया लगाया है, 25,000। सी ने कितना रुपया लगाया है, 30,000। अब इसको काट के अनुपात में बदल देते हैं। पहले ही कट गया, 5 से भी कटेगा, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, 5 छका 30, यानी ए का मान 4 आ गया, बी का मान 5 आ गया, सी का मान 6 आ गया। अब ए की पूंजी कितने समय के लिए, तो समय में 3, बी की पूंजी 2, सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी रही। अब पूंजी का समय में जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। तो 4 तिहाई 12, ए का लाभ कितना हो गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, बी का लाभ कितना हो गया, 10 हो गया, 6 कम 6, सी का लाभ कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये भी अनुपात में होना चाहिए, यानी और काट करके इसको निम्नतम मान में ले जाएंगे। तो 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, यानी ए का लाभ 6 आया, बी का लाभ 5 आया, सी का लाभ 3 आया। अच्छा, कुल लाभ अगर हम देखें तो 5 3 8 6 14, यानी यह 14 लाभ आ गया कुल अनुपातिक लाभ, और वास्तव में कुल लाभ कितना दिया है, 70,000। तो अनुपातिक लाभ की तुलना वास्तविक मान से करेंगे तो 14 बराबर हो जाएगा 70,000। 14 से जब 70,000 को काटेंगे तो 14 एकम 14, 14 पाँचे 70, 3 जीरो और बचा, तो ये भी उतार लेंगे। एक का मान कितना आया मेरे दोस्त, 5,000 आया। अगर एक का मान 5,000 आया और हमसे पूछा है बी का, किसका पूछा है, तो बी का लाभ देखो यहाँ कितना दिखा रहा है, 5, तो बी का लाभ अगर 5 दिखा रहा है, एक का मान 5,000 आया, तो जब इसमें गुणा करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 5 पचे 25,000, यानी यह हमारा बी का लाभ है। बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है, पूंजी समय लाभ एक स्टेप में लिखना है। पूंजी गुणे समय बराबर लाभ है। पूंजी मैंने रखा, उसको काट कर निम्नतम अनुपात में किया। समय हमने रखा, समय अपने आप ही अनुपातिक रूप में रखा हुआ है। फिर पूंजी का समय में अलग अलग गुणा किया तो हमारा लाभ निकल कर आया 12, 10 और 6। 12, 10 और 6 को भी काट कर हम निम्नतम अनुपात में करेंगे, 6 संबंधी 5 संबंधी 3, यह अनुपातिक लाभ आ गया ए, बी और सी का। अनुपातिक लाभ को जोड़ा हमने तो 14 हमारा कुल अनुपातिक लाभ आ गया, और वास्तव में कुल लाभ हमारा 70,000 दिया है। तो 14 से हम जब 70,000 की तुलना करेंगे तो एक का मान आएगा 5,000 मेरे दोस्त। जब एक का मान 5,000 आ गया, बी का पूछा है, बी का अनुपातिक लाभ 5 है, और एक का मान 5,000, तो 5 5 25,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए, इसको और छोटे में किया जा सकता है। जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, समझ जाओगे, तो यहीं से आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू ला सकते हो। लेकिन पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जब 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन पढ़कर ही आप सॉल्यूशन निकालोगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, 5 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर जरा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, किसी व्यापार में पैसा लगाए, कुछ दिनों के बाद मान लीजिए एक दोस्त के पास पैसा और आ गया, तो वो पैसा लाकर वह व्यापार में निवेश कर दिया, तो व्यापार में उसका पैसा बढ़ गया, लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन ऐसा भी होता है, मान लीजिए किसी दूसरे दोस्त के घर शादी पड़ गई बहन की, वो व्यापार में से पैसा निकाल लिया जरूरत पड़ने पर। तो जब व्यापार में से कुछ दिनों बाद पैसा निकाल लिया तो उसका पैसा तो कम हो गया व्यापार में, तो उसका लाभ भी कम हो जाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं और उसके बाद लगाते हैं क्या है। राम और श्याम 2 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इत्मीनान से, घबराने की बात नहीं, पूरा चीज लिख कर चलिए। राम और श्याम 2 लोग हैं। राम ने पहले 60,000 रुपया निवेश किया और श्याम ने 80,000 रुपया निवेश किया। 6 माह बाद, ध्यान दीजिएगा, 6 माह बाद राम ने 60,000 रुपया निवेश किया था, उसके 6 माह बाद, यानी हम कह सकते हैं राम ने 60,000 रुपया 6 माह के लिए निवेश किया, ठीक। और 6 माह बाद वह 40,000 और लेकर आया। तो जब 6 माह बाद 40,000 और लेकर आया
तो उसका 60,000 40,000 जब मिला तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ध्यान दीजिएगा, राम का 60,000 प्रारंभ में निवेश हुआ था, 6 माह तक यही पैसा लगा रहा, लेकिन 6 माह बीता, यानी 60,000 रुपया को हम लिख सकते हैं कि 6 महीना के लिए निवेश हुआ, 40,000 और डाल दिया, तो जब 40,000 और डाल दिया तो वह 60,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। अच्छा, 12 माह में से समय कितना बचा, 6 माह बचा, यानी यह पैसा भी वह 6 माह के लिए लगाए रखा। अब आते हैं श्याम पर। श्याम ने प्रारंभ में 80,000 रुपया लगाए रखा, 9 माह बाद, यानी कि यह 80,000 रुपया श्याम का 9 महीने तक लगा रहा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि श्याम ने 80,000 रुपया 9 माह तक लगाया रखा, 9 माह बाद उसके घर उसके बहन की विदाई पड़ गई होगी या कुछ हो गया होगा, तो उसने क्या किया, 20,000 रुपया निकाल लिया। तो जरा ध्यान दीजिए, जब 80,000 में से 20,000 निकाल लेगा तब कितना रुपया बचेगा मेरे दोस्त, 60,000 बचेगा। और 12 महीना में से कितना महीना बीत चुका है, 9 महीना। तो जब 9 महीना बीत चुका है तो यह बचा हुआ पैसा कितने महीने के लिए लगेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 माह। देखो ये सारा चीज आ गया। अब पहले तो काटेंगे सबको रेशियो में, ये 4 0 4 0 4 0 4 0 कट गया, 2 5 10, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, ये भी कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 1 3। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 4 3 12, 3 1 3। राम और श्याम के बीच बात चल रही है, ये राम और श्याम के बीच का अनुपातिक मैटर है। अच्छा, ये दोनों पैसा किसका है, राम का ही तो है, और ये दोनों पैसा किसका है, श्याम का ही तो है। यानी राम को इस 60,000 रुपया पे 6 का लाभ मिला और इस 1 लाख पर 10 का लाभ मिला। श्याम को इस 80,000 पर 12 का लाभ मिला और 60,000 पर 3 का लाभ मिला। यानी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ टोटल लाभ है वो कितना निकल कर आ गया मेरे दोस्त, 16। और यहाँ पर कितना निकल कर आ गया मेरे भाई, 12 3 15। यानी राम और श्याम का अनुपातिक लाभ हो गया 16/15, जो कि कुल कितना है, 31 है। कुल कितना है, 31 है। और वास्तव में कुल लाभ कितना हुआ है, 93,000 का। तो 31 की तुलना हम किससे करेंगे, 93,000 से करेंगे। और हम 31 को काटेंगे, 31 से कम 31, 31 यानी 93। यहाँ पर 1 का मान कितना है मेरे भाई, 3,000। तो अगर 1 का मान 3,000 आया, प्रत्येक का लाभांश पूछा है, तो 16 3 48,000, यानी ये राम का लाभ आ गया। 15 3 45,000, यानी ये श्याम का लाभ आ गया। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम ने प्रारंभ में 60,000 रुपया व्यापार में लाया, श्याम 80,000 रुपया लाया। राम 60,000 रुपया लाया था, 6 महीना तक वह पैसा व्यापार में लगा रहा। 6 महीना जैसे ही बीतता है, यानी राम ने ये 60,000 6 माह के लिए लगाए रखा, 6 महीना बीतता है तो वह 40,000 और लगा देता है। अब वो 60,000 नहीं रहा, 40,000 लगने से कितना रुपया हो गया, 1 लाख। अच्छा, कितना समय बीत चुका है, 6 माह। जब 6 माह बीत चुका है तो 12 माह में से बचा कितना माह है, 6 माह। तो 6 माह ये हो गया, यानी 60,000 रुपया 6 माह के लिए, 1 लाख रुपया 6 माह के लिए। श्याम ने 80,000 रुपया लगाया और 9 महीने तक व्यापार में पैसा, 9 महीना तक व्यापार में पैसा लगे रहने दिया। अब उसके बाद जैसे 9 महीना बीता तो वो कुछ काम आया, बहन की विदाई पड़ गई, कुछ हो गया, तो वह 20,000 रुपया निकाल लिया। तो जब 80,000 में से 20,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 60,000। 9 माह बीत गया तो बचेगा कितना, 3 माह। तो अब ये सब हो गया, सबको काट कर अनुपात में बदलेंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, और सबको मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 10 6 12 3 आ गया। ये 10 और 6 दोनों राम का लाभ है तो 16, 12 3 दोनों श्याम का लाभ है तो 15, 16 संबंधे 15। कुल लाभ कितना हो गया, 31 और बराबर 93,000। एक बराबर कितना, 3,000। तो 16 3 48, 15 3 45,000। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज हो रहा है, आप नोट करिए इत्मीनान से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ए और बी 25,000 रुपया और 20,000 रुपया के साथ एक व्यापार करते हैं। मैं यहाँ लिख ले रहा हूं ए बी। ए ने 25,000 लगाया, बी ने 20,000। समय कहीं नहीं दिया है तो मैं 1 वर्ष ही मानकर चलूंगा, ठीक है ना। समय कहीं नहीं दिया तो मैं 1 वर्ष मानकर चलूंगा। 4 माह बाद सी भी 10,000 के साथ व्यापार में आ जाता है, यानी बंदा सी भी आ जाता है। कितना रुपया लेकर आता है, 10,000। मैं लिख लेता हूं 4 माह बाद, यानी 12 माह में से 4 माह बीत चुका है तब आया है, यानी व्यापार के लिए उसके पास समय कितना बचा है, 8 माह। यानी यहाँ पर हम सी का समय लिख लेंगे 8 माह, क्योंकि सी 12 माह में से 4 माह बीतने के बाद आया है।
बी का कहीं समय का कुछ डिफरेंस नहीं दिया है, तो बी का पैसा पूरे समय के लिए व्यापार में लगा रहा। अच्छा, ए भी बोल रहा है लेकिन 4 माह बाद ए, तो 4 माह बाद ना, यानी ये 25,000 रुपया आपका 4 माह के लिए लगा रहा। ए 10,000 निकाल लेता है, तो 4 माह बीतता है तो ए 10,000 निकालता है, तो 10,000 निकालेगा ए, तो कितना बचेगा? 15,000 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 15,000 बचेगा। यानी ये मैं प्लस यहाँ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये समझ सको कि ये भी एक ही पैसा है। अच्छा, 4 माह बीता तो समय कितना बचा? 8 माह। यानी ये 15,000 रुपया ए का कितने माह के लिए लगा रह गया? 8 माह। अब एक काम करेंगे, आप ऊपर का पूरा जो कटे काट दीजिए, ठीक। फिर कटेगा यह 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20, 5 दूना 10, ये भी कटेगा। 4 दूना 8, 4 1 4, 4 3 12, 4 दूना 8, सबका गुणा कर देते हैं हम लोग। 3 दूना 6, 5 1 5, 4 3 12, 2 दूना 4, ए संबंधी बी संबंधी सी, तो ये टोटल पैसा 6 5 11, वह किसका हुआ? ए का। 12 किसका हुआ? बी का। 4 किसका हुआ? सी का। और हमसे पूछा क्या है मेरे दोस्त? लाभ का अनुपात ज्ञात करें। 11 संबंधी 12 संबंधी 4, यही हमारा लाभ का अनुपात आया। सिंपल वे में चीजों को लिखेंगे और चीजें आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं, ए ने 25,000 लगाया था, बी ने 20,000 लगाया था, 4 माह बीतता है तो 12 महीने में से 4 माह बीत गया तो कितना माह बचा? 8 माह। तो 8 माह के लिए सी भी 10,000 रुपया लेकर आ जाता है। तो सी अगर 10,000 रुपया लेकर आ गया और 4 महीना बीतता है तो ए 10,000 निकाल लेता है, तो ए का 25,000 से 15,000 बचा। और सबका समय लिख दिए, काट पीट करिए हमने किया। 11 संबंधी 12 संबंधी 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज होगी, क्वेश्चन नोट करिए आप। देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, ये 6वां क्वेश्चन है। जब लाभ बराबर बराबर बटे तब। हम लोग पहला देखे समय बराबर हो तब, पूंजी बराबर हो तब। अब तीसरा दे दिया लाभ बराबर हो तब। जब लाभ बराबर हो तब क्या करेंगे? जब लाभ बराबर हो तो पूंजी का उल्टा कर देंगे तो समय हो जाएगा, और समय का उल्टा कर देंगे तो पूंजी हो जाएगा। अब देखना है कि दिया क्या है, समय दिया है कि पूंजी। अब इस क्वेश्चन में देखिए 8 माह 10 माह 12 माह, ये देखकर तो बता सकते हैं कि आप समय दिया हुआ है। तो जब समय दिया हुआ है और हमें डायरेक्ट क्या निकालना है मेरे दोस्त? पूंजी निकालना है। क्या निकालना है? पूंजी निकालना है। तो अब पहले तो इसका यहीं पर अनुपात कर लो। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, ये निम्नतम हो गया। 4 संबंधी 5 संबंधी 6। अब इसका उल्टा कर दो, यानी 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6, बस यही हमारा पूंजी है। लेकिन अनुपात कभी बटे में नहीं होता मेरे दोस्त, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अनुपात कभी बटे में नहीं होता है। अगर अनुपात बटे में है तो नीचे वाले का लसा लेते हैं, हर का 4 5 और 6 का क्या लेते हैं? लसा लेते हैं, ठीक है। अब लसा लेने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो अब यहां पर जरा देखिए लसा क्या होगा? 6 पंजे 30 होगा नहीं, क्योंकि 4 से 30 नहीं कटेगा। अच्छा 60 ले लें अगर हम, तो 60 ले लेंगे तो 6 दहा में 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी 60 एक ऐसी संख्या जो सबसे कटेगी। तो यहाँ पर हम 60 से सब में गुणा कर दें। क्या कर दें? सब में गुणा कर दें। तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 6 दहा में 60, 15 संबंधी 12 संबंधी 10, ये क्या आ गया? पूंजी का अनुपात। वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन बस आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर समय दिया है तो समय के अनुपात का उल्टा, और पूंजी दिया है तो पूंजी के अनुपात का उल्टा। ठीक, समय दिया है तो समय के अनुपात का उल्टा कर देंगे, और हमारे पास समय ही दिया है तो समय का अनुपात 4 संबंधी 5 संबंधी 6, इसको उल्टा कर दिए तो 1/4 1/5 1/6। अनुपात कभी बटे में नहीं होता है। अगर अनुपात बटे में है तो नीचे वाले नंबर्स का, यानी नीचे वाले का यानी हर का लसा लेंगे और लसा का सब में गुणा कर देंगे। सब में गुणा किए तो 60 60 60, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 6 दहा में 60, 15 संबंधी 12 संबंधी 10, ये क्या आ गया? पूंजी का अनुपात। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। यहाँ पर देखो भिन्न समय के लिए, यहाँ पर भी देखिए लाभ बराबर बराबर है। लाभ क्या है? बराबर है। देख रहे हैं ध्यान से, आप देखिएगा बात को। और यहाँ पर भी देखिए समान लाभ प्राप्त करते हैं।
तो मैंने अभी बताया था जब लाभ बराबर होगा तो पूंजी को उल्टा कर देंगे तो समय, और समय को उल्टा कर देंगे तो पूंजी। लेकिन किस चीज को? अनुपात को। अब जरा देखो यहाँ पर व्यक्ति का क्या दे रखा है? पूंजी दे रखा है। पहले इसको अनुपात में बदलेंगे तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 3 जीरो कट जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 5 समंदे 6 समंदे 7, ये क्या आ गया? पूंजी आ गया। और हमसे क्या पूछा है? समय। बताइए समय का अनुपात, बताइए समय का अनुपात। तो बस पूंजी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस पूंजी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यानी 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। अनुपात कभी बटे में नहीं होना चाहिए। अगर अनुपात बटे में है तो नीचे का लसा लेकर गुणा कर देंगे। ठीक, नीचे का लसा लेकर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर नीचे जो हर है वह सहभाज्य संख्या है, वह सहभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे? सीधे इन दोनों का गुणा करेंगे और इसके जगह लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे। 6 7 42, इसको लेना है तो इसको छोड़कर इसका लेना पड़ेगा। 7 5 35, इसको लेना है तो इसको छोड़कर 5 6 30। ये हमारा आंसर आ गया। 42 संबंधे 35 संबंधे 30, बिना लसा निकाले। लेकिन एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा हमें, ये 5 6 7 क्या सहभाज्य संख्या है क्या? 5 6 7 क्या ऐसी संख्या है जो किसी एक कॉमन नंबर से ना कट रही हो? अगर ऐसा है तो डायरेक्ट हम इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर इन दोनों का नंबर का गुणा करके यहाँ लिख देंगे। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ करके नीचे वाले का गुणा कर देंगे यहाँ पर। इसको निकालना है तो इसको छोड़कर इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो 5 6 30, 3 7 21, एलसीएम आ रहा है 210। अब 210 का सभी जगह गुणा कर दीजिए, 210 का सभी जगह गुणा कर दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 चौक के 20, 5 दूना 10। 6 से काटेंगे, 6 तिरिक 18, 5 बचा 6 पंजे 30। 7 से काटेंगे, 7 तिरिक के 21, यानी कितना आ गया? 30। बस सीधा सीधा अगर समय पूछा हो, कब? जब लाभ बराबर बराबर बांटना हो, तो पूंजी को उल्टा कर देंगे तो समय हो जाएगा और समय को उल्टा कर देंगे तो पूंजी। यहाँ पर पूंजी दे रखा था। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। इस वाले में एक व्यापार में एबीसी द्वारा निवेशित की गई पूंजी दे रखा है। तो पूंजी दे रखा है तो क्या पूछेगा? समय पूछेगा। क्या पूछेगा? तो समय पूछेगा तो पूंजी का उल्टा कर देंगे तो समय हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे? पूंजी का, पूंजी नहीं बेटा, यहाँ पर सही कर लीजिए आप लोग। समय पूछेगा। क्या पूछेगा? समय का अनुपात बताइए। और कब? जब पूंजी दिया रहेगा तब, और लाभ बराबर बराबर बांटा जाए तब। तो यहाँ पर तो पूंजी का ऑलरेडी अनुपात ही दे रखा है, अनुपात में निकालना नहीं है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3, 1/2, 1/5। और अभी मैंने बताया कि अनुपात बटे में नहीं होता है। अगर अनुपात बटे में है तो हम नीचे का हर का लसा लेकर सब में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अच्छा, वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें कि नीचे वाली संख्या 3 2 5 जो है वह सहभाज्य संख्या है, यानी ये तीनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटेंगी। अगर नहीं कटेंगी तो इसका मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके रख देंगे, यानी 5 दूना 10। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ करके इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। यानी हमारा अनुपात आ गया 10 संबंधे 15 संबंधे 6। अगर फिर भी दिक्कत है तो एलसीएम निकाल लो, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, और 30 का सब जगह गुणा कर दो। 30 का सब जगह गुणा कर दो। 3 दहा में 30, 2 15 में 30, 5 छका 30। लेकिन मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप एक बार नंबर पर ध्यान दे देना, कहीं नीचे वाली नंबर्स ऐसी नंबर्स तो नहीं है कि जो किसी एक कॉमन नंबर से ना कट रही हो, वही वाला मेथड अपनाएंगे। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर नीचे के इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखेंगे, इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखेंगे, इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक टाइप का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पर अभी हम समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इस टॉपिक को आप 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम आते हैं एबीसी समान लाभ देने के शर्त पर। फिर देखिए, समान लाभ, अगर पूंजी दिया होगा तो पूंजी का उल्टा करेंगे तो समय, और समय दिया होगा तो समय का उल्टा करेंगे पूंजी। और यहाँ पर पूछा गया है किस अनुपात में पूंजी पूछा है। तो पूंजी पूछा है तो इसका मतलब क्या दिया होगा? समय दिया होगा। क्या दिया होगा? हमें समय दिया होगा। समय कितना दिया है? ए का समय दिया है 2 वर्ष, बी का समय दिया है 2.5 वर्ष, यानी 2 दूना 4, 5/2। तो यहाँ लिख सकता हूँ 5/2। सी का समय दिया है 1 सही 1/2, तो 2 1 कम 2 1, 3/2, 3/2। ये क्या हो गया? समय। और समय का उल्टा करते हैं तो क्या होता है? पूंजी। यानी ये 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, ये 5/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/5,
ये 3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/3। ठीक है। अब जरा एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अनुपात बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है तो नीचे का क्या करते हैं हम लोग, लसा लेकर गुणा कर देते हैं। या फिर मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि अगर इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा यहाँ करेंगे, यानी 5 × 15 एकम 15। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा यहाँ करेंगे, यानी 2 × 6, 6 दूना 12। इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा यहाँ करेंगे, 2 × 5 = 10, 10 दूना 20। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो फिर वही आप हर का लसा लीजिए, 5 दूना 10, 10 × 30, यानी यहाँ पर हम 30 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 30 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 30 का गुणा करेंगे। तो 2 से काटेंगे 2 × 15 = 30, फिर 5 से काटेंगे 5 × 6 = 30, 6 दूना 12, 3 से काटेंगे 3 × 10 = 30, 10 दूना 20, 10 दूना 20, यानी ये हमारा पूंजी का अनुपात 15 संबंधी 12 संबंधी 20 आ गया। अब मैं डायरेक्ट क्या बताया था आपसे, यहाँ पर 5 × 15, 15 एकम 15, इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा ऊपर करो, 2 × 6, 6 दूना 12, इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ दो, 2 × 5 = 10, 10 दूना 20, 15 संबंधी 12 संबंधी 20। इस क्वेश्चन का क्या आ गया मेरे दोस्त, आंसर आ गया। नोट करिए इस क्वेश्चन को आराम से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी व्यवसाय में a का 2 गुना, यानी मैं लिख सकता हूं 2a, b के 3 गुने के बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूं 3b, जो कि c के 4 गुने के बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूं 4c, यानी 2a = 3b = 4c। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमको a संबंधी b संबंधी c निकालना पड़ेगा सीधे सीधे। यहाँ पर a संबंधी b संबंधी c नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा कंडीशन दे रखा हो तब a, b और c का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर a का मान निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों का गुणा करके यहाँ रख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए 2 को, तो 4 × 12, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करके रख दीजिए, 4 दूना 8, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ रख दीजिए, 2 × 6, यानी a संबंधी b संबंधी c बराबर कितना हो गया, 12 संबंधी 18 संबंधी 6, 12 संबंधी 18 संबंधी 6। ये हमारा हो गया a संबंधी b संबंधी c का पूंजी। ये किसका पूंजी हो गया, इनका पूंजी हो गया। यदि बराबर 4 गुने बराबर धन लगाते हैं, यदि तीनों एक साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं तो ज्ञात करिए इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अच्छा, समय यहाँ नहीं दिया है, ठीक है ना, समय यहाँ नहीं दिया है, और जब समय नहीं दिया है तो हम एक वर्ष मान लेते हैं, यानी सबका बराबर बराबर समय होगा, और जो हमारा पूंजी है वही हमारा क्या है, लाभ है। तो हमारा आंसर भी हो गया 12 संबंधी। अच्छा, अभी ये कटेगा, तो अभी ये कटेगा, अभी ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए किससे कट रहा है, ये आपका 2 से कट रहा है, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 6, यानी 6 संबंधी 4 संबंधी 3। ये हमारा आया लाभ का अनुपात, ये हमारा क्या आया, लाभ का। बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको इसमें, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिए आप ये देखें कि जब भी हमें ऐसे दे दे तो हम a और b और c कैसे निकालें। बहुत सारे लोग उसको अलग अलग करके निकालेंगे। मैं इसको कल एक छोटी सी वीडियो प्रारंभ में ही बना दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चन को समझने की, कि रेशियो में कब हम कहां पर किसका मान लेते हैं। तो वो कैलकुलेशन है थोड़ा, उसको कल हम देख लेंगे किसी छोटी से वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि a का मान 12, b का मान 8, c का मान 6। अनुपात निम्नतम अनुपात होना चाहिए, तो काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 6। तो पूंजी का अनुपात ही लाभ होता है कब, जब समय समान होता है तब। तो समय समान है और पूंजी का अनुपात हमारा क्या हो गया, लाभ का अनुपात हो गया। तो 6 संबंधी 4 संबंधी 3, 6 संबंधी 4 संबंधी 3, ये हमारा क्या आ गया, लाभ का अनुपात। वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। थैंक यू।